मैंने साहब की और आपके बीच में रखकर आगे रखकर जो आप प्रेम भाव दे रहे हो, बी के लिए मैं जिंदगी भर ऋणी रहा हूँ और जिंदगी भर आभारी रहा हूँ। आप इस गांव में वोटिंग के टाइम में बहिष्कार जो करो, अपने गांव में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हर तरह ये सत्ता में आयोड़ा लोग खूब षड्यंत्र रच और प्रताड़ित करवा को काम करो। बी के लिए जब भी आपकी आवश्यकता पड़ी तो मैं कोशिश कर माओ जितो हो सके मैं आर आपकी आवाज़ सुनवा को काम करो और आपकी बात में आगे रखवा को काम करो। और एमएलए साहब जब आपकी समस्या हुई बिन विधानसभा पटल पे उच्च स्तर पे जो बात उठानी चाहे बट हमेशा उठावा को काम करो। आप लोगों के साथ जो इस सरकार का नुमाइंदों ने षड्यंत्र रचा, विकी साहब हमेशा पुरजोर आपकी आवाज उठाई और आप लोगों ने जो इस ग्राम पंचायत के अंदर आपकी दूरी बढ़ाकर आपको षड्यंत्र के तहत बाहर छोड़ दिया गया, विकी आपकी जो विशेष मांग है बी के लिए एमएलए साहब विधानसभा पटल पर आवाज उठाई, वो के लिए भी एमएलए साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग चुनाव को बहिष्कार करो। मैं पिछला जिला परिषद वाला चुनाव में भी आयो, बी टाइम में अपने सर्वप्रथम ज्यादा मिलाप और बातचीत होगा की शुरुआत हुई। बी टाइम आप लोग मैंने हाथ जोड़ कियो कि भाई साहब अब की बार तो थे माफ करो, वापस मत आजो। मैं आपका एक निवेदन पर ज्यादा आपने प्रेशर नहीं डालियो और आपकी जो इच्छा है भी के साथ रही हो, लेकिन पच मैं सोच लियो कि आपने जो वोटिंग को तो बहिष्कार करो, लेकिन आप चीज जो नरेगा वगैरह चीजें सब बंद करी। बी के लिए पिछला मैं 10-15 दिन रेगुलर आपके बीच में रुकियो, आप लोगों की हर तरह की बात सुनी, आप लोग प्रेम और मोहब्बत गालियां दी वह भी सुनी, आप लोग धक्का दिया वे भी सुनी, लेकिन मन लागियो कि गांव में नरेगा पहले चालू होनी चाहिए। आप सबका लोगों का मैं चरण पकड़ ई जगह और आपने निवेदन करो कि मैं अपना हाथ जोड़ पकड़ और नाक रगड़ निवेदन कर रही हूँ कि आप कुछ भी करो लेकिन नरेगा चालू करो। मैं एमएलए साहब आपकी बात कराई, एमएलए साहब का कहवा आप नरेगा चालू करी और बेरोजगार जो गरीब वंचित लोग है वे की बेरोजगारी मिट सके, वे कमा सके, भी चीज़ के लिए आप एमएलए साहब की बात मानी, बी के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सारा शीर्ष और मंडल के सभी लोग आपकी हर समस्या ने जाना है, एक एक नेतो, एक एक मंडल का पदाधिकारी और जिला का पदाधिकारी और विशेष तौर ये गांव को आपने स्वर्गीय सांवरलाल जी जो प्रातः स्मरणीय बे का आपत चेता और बे अपना चेता, तो बे ने चाहते हुए भी आप रामस्वरूप जी लामा निरंतर वो प्यार और मोहब्बत दे रहा हो, बी के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूँ। अब मैं समय भी थोड़ा ज़्यादा हो रही हो, मैं भाई साहब ने निवेदन करूं ये गांव की विशेष समस्या आपने बीच में बार बार आती रही और हमारे थ्रू भी मैं आपने बतावा की पूरी कोशिश करी, पूरा समय पर बतावा अवगत करायो। सबसे बड़ी बात तो भाई साहब अगर आप मंत्री बनो निश्चित है कोई नहीं रोक सके, भारतीय जनता पार्टी को राज है कोई नहीं रोक सके। आप वापस यहाँ मंत्री बन के आओगे जब हमें विश्वास है आने वाले पंचायत राज चुनाव से पहले हम चाहते हैं कि शिवपुरा को एक नई ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं। इस गांव में स्कूल की भारी समस्याएं हैं, बालिकाएं स्कूल और शिक्षा से वंचित रह रही है, बी के लिए हमने भारी समस्या को सब लोगों ने सामना करना पड़े। आपने फैकल्टी स्टाफ की बड़ी समस्या है जो बीच में आप धरना प्रदर्शन भी करो, बिल्कुल भी करो, तो भाई साहब वो निवेदन है कि ये छोटा काम तो भाई साहब अपन बिना किए भी एक नज़र में है और करते ही। विशेष समस्या स्कूल और पंचायत की है भाई साहब, ये चीज़ ने पंचायत एक मिनट हो मैं अपना अटल भरोसा दिला सकूं। आप जो कह रहे हो ना बार बार के माँ के तो रमेश जी थे ही हो, मैं आपको भाई हूँ, आपको बीच में आपको बैठूँ, आपको परिवार को हूँ, लेकिन वो काम एमएलए साहब मन पूर्ण विश्वास है कि आदमी बोले कम है लेकिन काम करवा हम कभी पीछे नहीं हटे। मुझे पूर्ण भरोसा है आपकी आने वाली जो पंचायत राज का चुनाव होगा अगर सब सिस्टम सही रही हो तो 100% आपके नई ग्राम पंचायत बनेगी। अपन एक लड़ाई लड़नी है और लड़ाई है 25 तारीख का। इस धर्म युद्ध के अंदर कई लोग आ रही है षड्यंत्र रचवाड़ा। पिछले दिनों में काफी दिनों लोग फोन कर रहा है कि शिवपुरा में गड़बड़ हो रही है,
मैं क्यों शिवपुरा में राम स्वरूप जी लांबा साहब की, रमेश रावत की एक सी लक्ष्मण रेखा खचोड़ी है, कोई माइको लाल भी लक्ष्मण रेखा ना तोड़ नहीं सके। अब बात में कितनी सही कितनी कोई आदमी थे लाखों रुपयों खरीद भाई कोशिश कर रही हो कहीं खरीद और बिक सकोगी। मैं कुछ लोग बार बार कह रही है रावत समाज भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोट है, ये बात ना प्रदेश नहीं देश का पूरा जननेता और नेता भी माने और संगठन भी माने। मैं रावत समाज की तरफ काफी लोग मन बार बार पूछे कि रमेश जी अब क्या था कि रावत बिक रही है, मैं क्यों मगर रावत वोट आज लेर जीवन में आज तक बिक्या को नहीं, और हमारा रावत वोट भारतीय जनता पार्टी का अंगद को पैर है। ये अंगद का पैर न कोई आज तक न तो रावण हिला सके और नहीं आबाड़ा फर्जी नेता हिला सके। कुछ नेता एमएलए साहब के लिए मैंने पिछले दिनों काफी दर्द है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपन कहीं कहना कुछ नेता है जो अपना एमएलए साहब के लिए अब शब्द भी यूज कर रही है, अपना बड़ा नेता माने, अपना बड़ी जात का माने। वे अपने एमएलए साहब के लिए क्यों गए हैं कहा है, तो मैं उन लोगों ने आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, गाय हमारी पूजनीय है, गाय हमारी पूजनीय है। गाय को भगवान श्री कृष्ण ने गाय को भगवान श्री कृष्ण ने पूजा है। हम ये उनको ये कहना चाहते हैं कि गाय का तो गोबर भी है ना, हम भगवान को पूजन करके और आचमन करते हैं। गाय का गोमूत्र भी भगवान के जल के रूप में अपन गंगा के जल चढ़ाते हैं, उस रूप में चढ़ाते हैं। आप लोगों की जो ये सोच है, आप लोगों का जो ये षड्यंत्र है, आप लोगों का जो ये जनता को खरीदने का जो षड्यंत्र है, आपने बागी होकर शुरुआत करी और मैं कहता हूँ कि बागी होकर इस अजमेर जिले से आपको बाहर भगाने के काम ये रावत और समूह 36 कौम की जनता करेगी। आपको इस जिले के अंदर कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। ये आपके कार्यकलापों या आपके कर्मों का प्रतिफल आपको इस चुनाव में मिल जाएगा। अब मैं अपने सब युवाओं की इच्छा है भाई साहब, एमएलए साहब एक छोटो सो एक रोड शो जिन्हें पे बोल सका, सबकी इच्छा है। मैं 2 दिनों कह रहा है भाई साहब कैंसिल नहीं कर दे, तो एक छोटो सो रोड शो आप कह रहा आपने नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा करी जो सबका मोबाइल में आजकल तो टेक्निकल यूज है, आप सबके पास पहुंच गया। मोदी जी 6,000 रुपए का सबके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को राज आए तो घोषणा करी कि 12,000 रुपए हो जाए। आपने जो गेहूं है वे निरंतर मिलता रही, मोदी जी घोषणा कर दी भारतीय जनता पार्टी को राज आए। बेटी को जन्म रुपया के ऊपर 2 लाख रुपया मोदी जी देवा की घोषणा कर रही है। तो मैं शायद ज्यादा समय ले लियो, लेकिन ये गांव के लिए थोड़ी समय की आवश्यकता भी है। मैं आप सब लोग शीर्ष नेतृत्व माफी चाहूँ और आपने सब लोगों ने एक भरोसा दिलाना है कि 25 तारीख का इस धर्म युद्ध में आजकल तलवारों का युद्ध तो है वो नहीं, एक ही युद्ध है जिन्हें एक युद्ध ना पे एक तलवार चलानी है। जो कमल का फूल को राम स्वरूप जी लांबा साहब ने बटन दबा और राजस्थान में अगर इतिहास बनेगा आपकी बार मैं आपको कह के जा रहा हूँ, माँ भवानी मेरी इष्ट देवी है, मुझे भरोसा है और मुझे बार बार ये संकेत मिल रहा है क्योंकि हम सच्चे हैं और सच्चे दिल से हम सब लोग चाहते हैं। क्या आप लोग मानते हो कि राजस्थान में आपकी बार इतिहास टूटेगा? तो वो नसीराबाद विधानसभा में राम स्वरूप जी लांबा साहब का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास टूटेगा। राजस्थान राम स्वरूप जी लांबा साहब को इनका सरल स्वभाव देख के लोग इन पर अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, लेकिन भाई साहब एक सरल और एक ईमानदार नेता है। भाई साहब आप सबके लोग में बीच में रेबाड़ा है, एक के बीच में आज तक ये 5 साल में जो एमएलए बने जो इनको सम्मान और इनको जो पद और पदवी मिली, एक ही हवा एक शरीर पर नहीं लाग बजी, मोटरसाइकिल मिल गई तो मोटरसाइकिल पर बैठ पा गया।